अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अच्छी अच्छी बातें को सुनते हैं। ठीक है, पहले जैसे मैंने पत्री सर से सुना था कि धर्म रक्षते रक्षता। अगर आज आप धर्म के लिए खड़े हैं तो धर्म एक दिन आपके साथ भी खड़ा रहेगा। द किंगडम इज गॉड इन योर हार्ट। तो इतनी अच्छी अच्छी और वेयर योर इंटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, ये सब इतनी प्यारी प्यारी बातें ये मास्टर्स हमें सिखाते हैं, जो हम कभी भी किसी भी समय में मतलब आते हैं तो हमें वो ये बातें हमेशा याद आती है। वो कभी भी कठिन परिस्थिति आई, कुछ भी आई, तुरंत ये बातें हमारे दिमाग में आ जाती है। तो इसी तरह हम उमा शंकर सर का स्वागत करेंगे जोरदार तालियों से। उमा शंकर सर आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और रेलवे डिपार्टमेंट में उच्च पद पर कार्यरत रहे। उमा शंकर सर थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक प्रमुख व्यक्ति हैं और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक आध्यात्मिक और दार्शनिक संगठन है जिसकी स्थापना 1875 में मैडम हेलेना ब्लावस्की और न्यूयॉर्क के अन्य लोगों ने की थी। सर उमा शंकर सर ने 2 किताबें भी लिखी हैं, एक थियोसॉफिकल के आयाम हिंदी में और एक थियोसॉफिकल के ब्लूम्स अंग्रेजी में। सर थियोसॉफिकल सोसाइटी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और कई देशों के थियोसॉफिकल विषयों पर व्याख्यान भी दे चुके हैं। तो जोरदार तालियों से सर का स्वागत करिए। थैंक यू सर, ओवर टू यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आवाज आ रही है? हेलो, कॉर्नर माइक नहीं है? कॉर्नर माइक नहीं है? हाँ, नहीं, इसमें थोड़ा मुंह इधर होता है तो आवाज गड़बड़ हो जाती है। चलिए, कॉर्नर माइक तो नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं। आज आपके बीच मुझे आकर के बहुत ही खुशी है। इस पीएमसी के इस भव्य आयोजन में, ध्यान महायज्ञ में, और जब मुझे कहा गया कि आप इसमें आइए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और आप लोगों के साथ मिलकर के आज हम कुछ विचार को आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने कुछ विषय दिए थे, उसमें से आपके आयोजन ने चुना है कि दैनिक जीवन में स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्या मतलब है, कैसे किया जाए। जब हम कहते हैं कोई स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन, तो प्राय जनमानस जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिस से जोड़ लेता है कि कहीं तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, कहीं पूजा कर रहे हैं, कोई व्रत कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, वो चीज नहीं है। फिर ऐसा कहा जाता है कि क्या स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ दोनों अलग अलग हैं? कुछ लोग कहते हैं कि जब हम सांसारिक जीवन थोड़ा पूरा कर लेंगे, सब जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, लड़के लड़कियों को शादी कर लेंगे, तो हम आध्यात्मिक पथ में आएंगे। ये भी एक गलत धारणा है, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ कोई अलग चीज नहीं है, दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं। केवल यह है कि जब हम वर्ल्डली लाइफ को स्पिरिचुअल लाइफ बनाना चाहते हैं, बनाने का प्रयत्न करते हैं, तो हमें जो स्पिरिट का गुण उसमें ज्यादा डालना पड़ता है। स्पिरिट और मैटर, इन दोनों के संयोग से ही संसार चलता है। सो मटेरियल लाइफ न तो कोई प्योर मटेरियल लाइफ होती है, न कोई प्योर स्पिरिचुअल लाइफ होती है। केवल उसका प्रोपोर्शन स्पिरिट और मैटर का अलग अलग होता है। जब आदमी भौतिकता में जाता है तो भौतिकता डोमिनेट करती है, और जब उससे हटता है तो स्पिरिट, आत्मा डोमिनेट करती है। लेकिन दोनों साथ रहते हैं, दोनों के बिना विश्व रह ही नहीं सकता। और जब दोनों एकदम मिल जाएंगे तो महाप्रलय हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। दोनों एक ही उस पर ब्रह्म के ही अंश हैं, उसके एस्पेक्ट हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ जो है, स्पिरिट क्या है? स्पिरिट के कई डेफिनेशन हैं, लेकिन इस सेंस में जो स्पिरिट है उसमें लाइफ है, जीवन है, जीवन की एकता है, और कुछ गुण होंगे जिनको संक्षेप में कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। जिस भी हमारे एक्टिविटी में, सांसारिक एक्टिविटी में, ये तीनों गुण आएंगे, ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी,
ब्यूटी मानी आंख की देखिए सुंदर लगे, आपके मन को, आपकी भावना को अच्छा लगे, उसमें सत्यता हो, ट्रुथ हो और गुड हो, कल्याणकारी हो, तो वो चीज स्पिरिचुअल हो जाती है। स्पिरिट की बेसिक क्वालिटी है ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, जो प्लेटोनिक फिलॉसफी में है और हमारे यहाँ उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया। ये तीनों गुण जिस भी एक्टिविटी में होंगे वो हमारे एक्टिविटी स्पिरिचुअल हो जाएगी। मनुष्य जो है, जो मानव जीवन है या पूरी सृष्टि जो है इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनफैक्ट थियोसॉफी में कहा गया एक ही है, कोई डिवीजन नहीं है, डिवीजन एक भ्रम है। तो रियल स्पिरिचुअलिटी जो है अपने जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र में जितना हम इस वननेस यूनिटी को समझ पाएंगे, जितना रियलाइज कर पाएंगे, जितना अपने जीवन में उतार पाएंगे, सबके साथ एकत्र बिना किसी भेदभाव के। मनुष्य खाली मनुष्य समाज में नहीं, अपने पौधों से, जानवरों से, खनिज पदार्थ से जितना हम एकत्र हो पाएंगे, एक अनुभव कर पाएंगे, उतना हम अपने मार्ग में, स्पिरिचुअल मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी की अल्टीमेट और एक ही डेफिनेशन है रियलाइजेशन ऑफ वननेस विथ ऑल, रियलाइजेशन ऑफ वननेस विथ ऑल। हम जिस भी एक्टिविटी में वननेस फील करेंगे, भेदभाव समाप्त करेंगे, समाज में जो विसंगतियां हैं, तमाम तरह के चीज हैं, वो सब खत्म करेंगे, उतना हम एक होंगे। इसी को जब हम रमना महर्षि ने कहा कि कोई दूसरा नहीं है, केवल एक ही है, जो दूसरा कोई नहीं है, जितनी भावना हम पढ़ पाएंगे। हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके लिए कोशिश करने से धीरे धीरे हम उसमें पहुंचेंगे और हो सकता है इसमें कई जन्म भी लग जाएं। और कई जन्म की उद्देश्य यही है कि हम कई जन्म में सीखें, पाठ सीखें और इस वननेस की भावना में आए और फाइनली ये रियलाइज करें कि हम डिवाइन हैं, स्पिरिचुअल बीइंग, डिवाइन बीइंग है। जो हमारा उपनिषद कहता है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, उस स्टेज में पहुंचना रियल स्पिरिचुअलिटी होगी। लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए पहले हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे और उसमें कई हम छोटे छोटे काम को देखें कैसे करें। तो जो इंटरडिपेंडेंस पहले शुरू करें, पहले ये भाव लाएं कोई हम अलग नहीं है, इंटरडिपेंडेंस है। इसलिए हमारे सभी काम, मनुष्य के काम 3 लेवल पर होते हैं, फिजिकल काम एक्टिविटी, इमोशनल काम भावनाएं और विचार। ये 3 तरह के क्षेत्र में मनुष्य काम करता है, सांसारिक मनुष्य, सभी मनुष्य। और ये तीनों काम का प्रभाव आता है न केवल उस मनुष्य के ऊपर जो काम कर रहा है, बल्कि उसके चारों तरफ सबके ऊपर, क्योंकि ये तीनों का प्रभाव, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इनफैक्ट कहा गया कि पूरी सृष्टि एक चुंबक के धागे से, जाल से जुड़ी हुई है, तो सबको प्रभाव पड़ता है। और वो प्रभाव इस पर डिपेंड करेगा कि वो प्रभाव कैसा है, ये डिसाइड करेगा कि वो काम हमारा स्पिरिचुअल है कि नहीं है। काम चाहे जो हो, भौतिक काम हो, भावना किसी को भावना या विचार का हो, अगर वो कल्याणकारी है, सबको कल्याण करता है, किसी का नुकसान नहीं करता है, और उस काम करने में हमारी कोई स्वार्थ नहीं है, कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, तो काम स्पिरिचुअल है, तो काम स्पिरिचुअल है। अगर हम भौतिक कार्य कर रहे हैं, कोई फिजिकल काम कर रहे हैं, तो अगर वो काम हम पूरी लगन हृदय से, कुछ गुण हैं जो आर्डनरी संसारिक वर्ग को हम स्पिरिचुअल बनाते हैं। जो काम हमें दिया गया है, जिस पोजीशन में हम हैं, कोई हाउसवाइफ है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई झाड़ू लगाने वाला है, जिस भी पोजीशन में हम हैं, उस काम को हम अगर पूरे हृदय और लगन से कर रहे हैं, पूरे हृदय और लगन से, आधे अधूरे मन से नहीं, और उसमें ये भावना है कि दूसरे की भलाई हो रही है, कल्याण हो रहा है, और हमारा कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, केवल हम चैनल हैं, तो स्पिरिचुअल की एनर्जी है, उसके हम चैनल बन जाते हैं और काम स्पिरिचुअल हो जाता है। छोटे छोटे काम में भी अगर ये गुण है, ये क्वालिटी है, तो उससे कहा जाता है कि जो कॉस्मिक एनर्जी है वो स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एक मास्टर ने कहा है कि अगर हम कोई पगडंडी है, अगर उसमें ये जो वीड्स आ गए हैं, खरपतवार उग गए हैं, अगर उसको हटाते हैं निस्वार्थ भाव से, जिससे दूसरे लोग सुगमता से उससे चल सकें, लेकिन उसमें ये विचार नहीं हो हमें कोई बड़ाई करेगा, हमें कोई श्रेय करेगा, हमारा कोई नाम होगा, तो वो स्पिरिचुअल वर्क हो जाता है। ऐसे सभी काम कॉस्मिक एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और स्पिरिचुअल जो एनर्जी होती है उसी से पूरा विश्व चलता है, संचारित होता है।
और इसी को यज्ञ कहा गया है। यज्ञ माने सैक्रिफाइस। जितना हम सैक्रिफाइस करते हैं अपनी क्षमता भर, किसी से उसकी क्षमता से ज़्यादा उम्मीद नहीं की जाती है, आशा नहीं की जाती है, अपनी क्षमता भर जितना हमें धन बल ज्ञान है, अगर उसके अनुसार और पूरी लगन से अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल वर्क हो जाता है। जो काम हम करते हैं उसका प्रभाव तीनों लेवल पर पड़ता है और ये उस स्टेट में आने के लिए, निस्वार्थ बनने के लिए और सबकी कल्याणकारी भावना होने के लिए सदाचारी जीवन बहुत जरूरी है। बिना सदाचारी जीवन के हम इस भावना को, उस उद्देश्य में नहीं पहुंच सकते। सदाचारी जीवन क्या है, उसमें दोनों पक्ष आएंगे। अपने नेगेटिव, हम प्रत्येक मनुष्य, अभी हम ऑर्डिनरी मनुष्य हैं, तमाम नेगेटिव वीविल से भरे हुए हमारा स्वभाव है। पहले नेगेटिव चीज़ों को हटाना और अच्छी चीज़ों को लाना। नेगेटिव चीज़ें होती हैं किसी पर द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, ये सब जानबूझ के कॉन्शियस रूप से उसको हटाना और उसके विपरीत गुण जो हैं, लोगों के प्रति दया, कंपैशन, करुणा, एकत्व, प्रेम, सार्वभौमिक प्रेम, इसका विकसित करना, इसके लिए कॉन्शियस प्रयत्न करना पड़ेगा। कुछ पुराने जन्मों के आदतों से कुछ में जल्दी आ जाएगा, कुछ में देर में आएगा, लेकिन अगर स्पिरिचुअल हम बनना चाहते हैं तो कॉन्शियस प्रयत्न करना पड़ेगा। दोनों धाराएं चलेंगी और इसके बहुत उदाहरण है, लोगों ने प्रैक्टिस किया है और इसको समझा है और उन्नत पाया है, उसका फल उनको मिला है। तो हमें अपने जो खराब भावनाएं हैं, खराब वृत्तियां हैं, खराब विचार हैं, खराब का एक ही है जो भेदभाव, जो विभेदन करता है। एक शब्द में कह रहे हैं, जो विभेदन करता है वो खराब है, जो यूनिफाई करता है वो अच्छा है स्पिरिचुअल पॉइंट से। तो जहाँ विभेद की भावना है, जब हम किसी से घृणा करते हैं दैट मीन्स हम विभेद कर रहे हैं, जब हम प्रेम करते हैं दैट मीन्स एकत्व को बढ़ा रहे हैं। तो इस दो पैरामीटर हैं, जहाँ विभेदन है, जहाँ डिवीजन है, जहाँ डिफरेंशिएशन है वो खराब है, और जहाँ यूनिफाइंग है, यूनिटी है, यूनिफाइंग फोर्स है, वो अच्छा है। और उस स्टेज में अगर हम ध्यान पूर्वक रहेंगे, अवेयर रहेंगे, अवेयरनेस बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। हमारा हर एक विचार, हर एक काम, हर एक भावना, हमें अवेयर होना है कि उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है दूसरे के ऊपर। दूसरे जब कह रहे हैं कि सब होते हैं, हमारे परिवार के लोग होते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारा समाज हो सकता है, हमारे जो आसपास जानवर हैं वो हो सकते हैं, पेड़ पौधे हैं वो हो सकते हैं, खनिज हो सकते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमेशा अवेयर रहें। और अवेयर में अगर हमें मालूम होता है कि हमारे किसी विचार से, किसी भावना से कोई गलत प्रभाव आ जा होने जा रहा है, होगा, तो हम वहाँ पर सावधान हो जाएं और उसको रोकने की कोशिश करें। फेल होंगे, असफल होंगे, लेकिन उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर असफल हो गए, इतना ज्ञान हो गया, तो अभी मार्ग में आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि अगली बार आप उसको दोहराएंगे नहीं, या उसको कम मात्रा में करेंगे और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। डेली लाइफ एक्टिविटी जो है स्पिरिचुअल लाइफ से इंटीग्रेट हो जाती है इस तरह से, और मनुष्य जो है उसका पूरा जीवन अगर ये समझ के करता है तो स्पिरिचुअल हो जाता है। अब हम कुछ उदाहरण दें दैनिक जीवन में, सांसारिक जीवन में। पहला उदाहरण मान लीजिए टीचिंग है, शिक्षा है। बहुत लोग टीचर हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं। एक टीचर काम स्पिरिचुअल कैसे होगा? अगर वो टीचर जितना ज्ञान है, जितना उसको देना है, निस्वार्थ भाव से बच्चे को दे रहा है, ऑफकोर्स उसकी जो सैलरी मिल रही है वो अलग चीज़ है, बिल्कुल, और कोई आशा नहीं है उसको, वो अपना ड्यूटी पूरा कर रहा है, बच्चों को ठीक से समझा रहा है और बच्चों को नेचर को देख करके उसके अनुसार उसको शिक्षा दे रहा है। कोई पनिशमेंट की भावना नहीं है, सभी बच्चों को अपने बच्चे की तरह मान रहा है, निस्वार्थ भाव से शिक्षा कर रहा है, तो वो उसका शिक्षा का काम स्पिरिचुअल हो जाता है, वो मनुष्य को आगे बढ़ा रहा है। एक चिकित्सक है, डॉक्टर है, उसके पास पेशेंट पहुंचता है, तो अगर वो डॉक्टर उसको जो इमीडिएट उसकी जो डिजीज है उसकी दवा तो देगा, लेकिन अगर उसमें प्रिवेंटिव कुछ उसके तरीके बताए गए तो अपने जीवन को ऐसे ढालो, अपने जीवन स्टाइल को ऐसा बदलो, दैट मीन्स उसके रूट काज को, डिजीज को हटाने के लिए उस पेशेंट को सलाह दे रहा है, तो उसका काम स्पिरिचुअल हो जाता है। केवल मैकेनिकल दवा देने से उस समय डिजीज के लिए अगर देता है तो वो स्पिरिचुअल काम नहीं है, उसके पीछे और भी उद्देश्य होना चाहिए। कोई सरकारी नौकरी में है, उसका जिम्मेदारी है, उसके जो क्लाइंट्स उसके पास आते हैं
अगर वो ड्यूटी अपनी पूर्णता से कर रहा है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी ब्राइबरी के, ऑनेस्टली से उस क्लाइंट के ग्रीवेंस को निपटा रहा है निस्वार्थ भाव से, तो स्पिरिचुअल काम हो जाता है। वो काम स्पिरिचुअल हो जाता है। कोई वकील है, अपने क्लाइंट को जो मुकदमा है उसको देख रहा है और उसको अपनी क्षमता भर उसको कानूनी राय दे रहा है, बार बार ये नहीं कि हमें ज़्यादा फीस मिले, कई बार फीस मिले, तो वो काम उसका स्पिरिचुअल हो जाता है। तो सारे काम स्पिरिचुअल हो सकते हैं। एक झाड़ू लगाने का जो आदमी है, जिसकी ड्यूटी है, अगर किसी हाल में झाड़ू लगा रहा है, सफाई कर रहा है, उसके मन में है इससे लोगों को सुखदायी अनुभव होगा, और कोई अगेन उसमें कोई ये भावना नहीं है कि मुझे लोग बड़ाई करेंगे और उसके मुझे कोई प्रशंसा मिलेगी, कोई इनाम मिलेगा, तो काम स्पिरिचुअल हो जाता है। तो सभी काम, किसी बच्चे को जो अनाथ है, अगर कोई आदमी देख रहा है, कोई स्त्री पुरुष उसको देखभाल कर रहे हैं, बिना किसी शासा के कि उसको कोई समाज में मान मिलेगा या बड़ा वो बच्चा बड़ा होकर उनको कुछ प्रतिकार में देगा, तो वो स्पिरिचुअल काम हो जाता है। तो सारे काम इस तरह से, जीवन के सारे काम स्पिरिचुअल हो सकते हैं। केवल हमें अपना एक मनोवृत्ति चेंज करनी है, उससे कल्याण हो और उसमें अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट हो। दो चीजें आवश्यक हैं स्पिरिचुअल काम के लिए। जैसे स्वस्थ भौतिक जीवन के लिए हाइजीन के रूल हैं, सफाई होनी चाहिए, हमें भोजन शुद्ध होना चाहिए, पानी शुद्ध होना चाहिए, वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी और सदाचारी जीवन के लिए नियम बनाए गए हैं, हाइजीन रूल, स्पिरिचुअल हाइजीन। ये सभी स्पिरिचुअल हाइजीन रूल जो हैं नैतिक शिक्षाओं के रूप में हर एक धर्मों में हैं। जैसे हमारे यहाँ यम नियम है, बुद्धिज्म में पंचशील है, सप्तशील है, क्रिश्चियनिटी में बाइबल में सरमन ऑन द माउंट है, इसी तरह कुरान और सभी ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहब सभी में है। ये जो नियम हैं, जो नैतिक नियम हैं, दे आर लॉज ऑफ द नेचर, प्रकृति के नियम हैं। और अगर हम समझ पाते हैं कि नियमों को पालन करने से न केवल हमारा जीवन सुखमय होगा, बल्कि हम दूसरों का जीवन सुखी करेंगे, तो हम स्पिरिचुअल मार्ग में हैं। अगर हम नियमों का उल्लंघन करते हैं और ये समझते हैं कि नियमों के उल्लंघन से हमारा जीवन में दुखमय होगा, हम दूसरों को दुखी करेंगे, तो उतनी समझ हमारी स्पिरिचुअल होगी। तो जो भी सदाचार के नियम है वो प्रकृति के नियम है। और इनफैक्ट उसमें दो प्रधान नियम हैं, कर्म के नियम और पुनर्जन्म के नियम। इसलिए कर्म का नियम को मैडम ब्लॉस्की की परब्रह्म स्वयं कर्म के नियम के रूप में प्रकट हो रहा है। कर्म के नियम को अगर हमने समझ लिया कि जो हम काम करेंगे उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, अच्छा या बुरा जो भी होगा, चाहे इस जन्म में अगले जन्म में, उससे हम बच नहीं सकते। किसी भी तीसरी शक्ति द्वारा, किसी भी देवी देवता की पूजा या आश्वासन या मनोती से हम अपने कर्म फल को चेंज नहीं कर सकते। केवल अपने ही कर्मों से, प्रयास से अपने कर्म को फल को चेंज कर सकते हैं। ये भावना आएगी तो उस कर्म धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो जाएगा। अगर उसमें भावना रहती है हम कुछ भी करते रहें और अपने इष्ट देवता या किसी से सिफारिश करके उससे बच जाएंगे, तो वो कर्म स्पिरिचुअल नहीं होगा और हमारी प्रगति को रोकेगा, दूसरे को प्रगति को रोकेगा। इनफैक्ट ये कहा गया है कि सबसे बड़ा अंधविश्वास मानव समाज में ये है कि वो काम करता जाए, कुछ भी करे और उसके परिणाम से बच जाएगा। ये हो नहीं सकता। किसी भी देवता, हाईएस्ट देवता या देवी को अधिकार नहीं है कि हमारे कर्म फल को मिटा सके। और इसीलिए इस उद्देश्य से किसी की पूजा करना कि हमारे लिए कुछ पर्सनल मिल जाएगा या हमारी कोई पर्सनल नेगेटिव चीजें, विपत्ति हट जाएगी, बीमारी हट जाएगी, वो एक अंधविश्वास हो जाता है। हमें देवी देवताओं का आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है, उनसे सीनियर हैं, बस इस उद्देश्य से पूजा करना न केवल नुकसान करता है हमारा, बल्कि वो दिव्य शक्ति का, दिव्य ऊर्जा का भी वो नुकसान करता है, उसको कर्म नियम को तोड़ने के लिए, बाध्य करने के लिए। तो इस चीजों को हमें समझना। कोई टाइम है तो इंडिकेशन कर दीजिएगा। इस तरह के स्पिरिचुअल कर्म को कई तरह से, कई सुंदर वाक्यों से बताया, समझाने की कोशिश की गई है इस सैक्रिफाइस, त्यागमय जीवन को। एक उदाहरण हमारे जो वॉइस ऑफ साइलेंस में कुछ में कहा गया है, मनुष्य का जीवन पके मीठे आम की तरह होना चाहिए। पके मीठे आम का गूदा दूसरों के लिए, गुठली अपने लिए। ये उपमा दी गई है, इसमें हम समझ सकते हैं। दैट मीन्स हमारे जो अच्छे काम हैं, अच्छे जो हमें कुछ पुरस्कार मिल रहा है, उसको हम दूसरों को इस्तेमाल करें। जो हमें कुछ खराब चीज मिल रहा है उसको अपने लिए झेलें, सहें उसके लिए।
दूसरा उपमा देगा है कि गुलाब की सुगंध दूसरों के लिए, गुलाब के कांटे अपने लिए। हर एक जीवन में सुगंध आती है, हम कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ बुरे परिणाम आते हैं हमारे लिए, तो जो बुरे परिणाम हैं वो अपने लिए रखें और जो अच्छे परिणाम हैं उसको दूसरों को बांटें। एक मास्टर ने कहा कि बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सारी ड्यूटी को पूरा करें, जो पारिवारिक ड्यूटी है, जो समाज की ड्यूटी है उसको करना है, लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं करना है। सांसारिक दृष्टिकोण क्या है? जिसमें बड़ा स्वार्थ होता है, अपने लिए सब कुछ प्राप्त करने की होती है, धन प्राप्त करने की, यश प्राप्त करने की, कीर्ति प्राप्त करने की, ये सब होती है, वो सांसारिक है। तो बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, ये सब चीज़ें इस तरह से कही गई हैं। जो सही लाइफ है, जीवन है, वो हमारा अपने को, जैसे हमने पहले कहा, दूसरों के साथ एकत्व अनुभव करने का है। और ये अनुभव करना है कि हम ये फिजिकल बॉडी नहीं है, अपनी भावना नहीं है, अपने विचार नहीं है, हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं। अपनी डिविनिटी को अनुभव करना है और अपने में विश्वास रखना है, दृढ़ विश्वास कि हम जो काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। संसार में एक मनुष्य जो भी काम किया है, वो काम करने की क्षमता हर एक मनुष्य में बीज रूप में है। इसलिए अगर हम कहीं फेल होते हैं तो निराश होने की अवस्था नहीं है, एक संकल्प करने की जरूरत है कि हम कर पाएंगे। अभी इस पृथ्वी पर अभी तक जितने मनुष्य पैदा हुए हैं, उसमें गौतम बुद्ध को सबसे परिपूर्ण मनुष्य कहा जाता है, परफेक्ट फ्लावर कहा जाता है। ही इज द मोस्ट परफेक्ट फ्लावर। गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में आप सभी परिचित होंगे। और ये कहा गया है कि हर एक मनुष्य में, हर एक जीव में बुद्ध बनने की क्षमता बीज है। तो केवल केवल समझने और प्रयत्न करने की एक उसका जरूरत है। पहले हमें संकल्प हो, यस हम कर पाएंगे, फिर प्रयत्न करेंगे, फेल होंगे, प्रयत्न करेंगे, ट्राई करेंगे, और उस जो वृत्ति जितना हम उसको उन्नत कर लेंगे, अगले जन्म में वो और उन्नत वृत्ति लेके जन्म लेंगे, और इस तरह जन्म दर जन्म हम उसको प्रगत करते जाएंगे और एक स्टेज में हम उस अवस्थे पहुंच जाएंगे। जितना हम प्रयत्न करेंगे उतना जल्दी पहुंच जाएंगे। जब गौतम बुद्ध ने अपने कई शिष्यों को शिक्षा दिया, तो किसी ने कहा कि अब जब आपकी शिक्षा के पालन करने में कितने जन्म लगेंगे अरहत बनने में, परफेक्ट होने में। अरहत माने जीवन मुक्त होने में। तो उन्होंने कहा कि 7 जन्म लगेंगे। अक्सर बिलीव किया था कि 7 जन्म, एक बार आप उसमें आ गए पथ में तो 7 जन्म लगेंगे। फिर गौतम बुद्ध खुद रुकते हैं, कहते हैं नहीं 7 जन्म नहीं, 70 जन्म, 700 जन्म भी लग सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं 7 वर्ष में हो सकता है। फिर रुकते हैं, फिर कहते हैं नहीं 7 दिन में हो सकता है। 7 का बड़ा इंपॉर्टेंस है इस सृष्टि में। और फिर कहते हैं नहीं 7 घंटे में हो सकता है, फिर 7 मिनट, फिर कहते हैं अंत में इसी क्षण हो सकता है। दैट मीन्स जितना दृढ़ संकल्प आप करेंगे, जितना दृढ़ प्रयत्न करेंगे, उतने जल्दी आप स्पिरिचुअल जो हमारा लक्ष्य है वहां तक पहुंच सकते हैं। केवल मनुष्य को अपनी क्षमता पहुंचानी है। इसको कृष्णमूर्ति ने एक शब्द में कहा है कि संसार में 2 तरह के मनुष्य हैं। एक ग्रुप है जो डिवाइन प्लान को समझता है, उसके अनुसार काम करता है, वो ईश्वर की तरफ है। दूसरे ग्रुप हैं जो डिवाइन प्लान को समझ के विपरीत काम करता है, वो ईश्वर के विरुद्ध है। डिवाइन प्लान क्या है, दिव्य योजना क्या है? पूरी सृष्टि दिव्य योजना के अनुसार चल रही है। उसमें सभी का विकास होना है, कीड़े मकोड़ों से लेकर के पेड़ पौधों तक, मनुष्य का सबका विकास हो रहा है। उस विकास में जो रियल फोर्स है, वो जो प्रेम है, सार्वभौमिक प्रेम, वो काम कर रहा है और वो सबको आगे बढ़ा रहा है। और जो इसलिए जिस भी काम में, जिस भी हमारी एक्टिविटी में एक सार्वभौमिक निस्वार्थ प्रेम है, करुणा है, वो उसको बढ़ाता है, अदरवाइज उसको रोकता है। तो डिवाइन प्लान के अनुसार जो काम करेगा वो स्पिरिचुअल मार्ग पे है, और जो उसके अनुसार काम करेगा वो स्पिरिचुअल मार्ग पे अभी नहीं आया है। और इसके लिए जैसा हमने कहा, दोनों चीज़ें लानी है। अपने निगेटिव चीज़ों को हटाना है, पॉजिटिव चीज़ों को विकसित करना है। ईश्वर जो है विल, विजडम और लव का प्रतीक माना गया है। विल, विजडम, लव। और चूंकि मनुष्य स्वयं ईश्वर है, उसको अपने में तीनों शक्तियां डेवलप करनी है, विल, विजडम, लव। विजडम ज्ञान मार्ग, ज्ञान पर, बिना ज्ञान के, बिना उचित ज्ञान के, सही ज्ञान के आपका काम अधूरा हो जाएगा, अपूर्ण रह जाएगा। और इसीलिए ज्ञान मार्ग को ही गीता में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ कहा गया।
इसे ज्ञान अर्पित करना। सही ज्ञान वो है जो मनुष्य को दूसरों को हेल्प करने के योग्य बनाता है, उसकी क्षमता बनता है, उसकी वृत्ति डेवलप करता है। तो विजडम जो है उसी से काम होना है। विजडम को ही बुद्धि कहा गया, जो बुद्धि फैकल्टी हमारी मन के ऊपर, वहां तक जाना हमें, और उसी जब वहां पहुंचते हैं उसी को बुद्धि योग कहा गया है। इसलिए गीता में कहा कि बुद्धि युक्त कर्म कुशल कर्म होता है, वही योग होता है। जब हम इस तरह के काम करते हैं, एकत्व की भावना से काम करते हैं, वही कार्य कुशल होता है, वही योग होता है, वही रियल योग होता है। सो जो विजडम है उसको डायरेक्शन विल करेगी, दृढ़ संकल्प शक्ति, और जो प्रेम है उसको उसका जो निष्पादन करेगा, उस विजडम के अनुसार जो कार्य होगा वो प्रेम में होगा। ये तीनों काम करेंगे। इसके लिए एक और वाक्य लाया है, नो डेयर एंड बी साइलेंट। नो विल डेयर एंड बी साइलेंट। नो माने आपको जानना है, जानना बहुत जरूरी है, सही क्या है गलत क्या है, सही ज्ञान क्या है गलत ज्ञान क्या है। इसलिए आध्यात्मिक बनने के लिए डेयर, हिम्मत करिए उस ज्ञान के अनुसार काम करने के लिए। अक्सर लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं लेकिन हिचकते हैं, अपने में रखते हैं और नहीं उसको व्यवहार में लाते कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा। कभी कभी समाज और परिवार एक फेवरेबल रिएक्शन नहीं आता, उससे हम डरते हैं, ये समझते हुए भी कि हम गलत काम में सही काम कर रहे हैं। तो हमें हिम्मत करके उसके अनुसार काम करना है। नो डेयर विल, दृढ़ इच्छा शक्त करना है, और बी साइलेंट, लेकिन चुपचाप करना है। बहुत ज़्यादा शोर या बहुत ज़्यादा तामझाम, बहुत ज़्यादा तमाशा नहीं करना है। सो तमाशा तामझाम शोर से हटना है, चुपचाप शांतपूर्वक अपने सिद्धांतों के अनुसार जो काम करेगा वो स्पिरिचुअल काम होगा, वो सारे स्पिरिचुअल काम होंगे। फिर वो मनुष्य जो है उसमें फिर कर्ता का भाव समाप्त हो जाता है, उसमें भाव आता है कि कोई शक्ति उसके थ्रू काम कर रही है। ही और शी हैज बिकम जस्ट चैनल। सो डिवाइन ऊर्जा आना शुरू हो जाती है और फिर उसके काम बिना प्रयासहीन होते हैं। नैश्य कर्म हो जाता है गीता में, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, सारे काम स्वतः होने लगते हैं। उसको थकान नहीं लगती, अब उसकी ऊर्जा बनी रहती है और वो काम करता रहता है। केवल एक चैनल बन जाता है, जैसे नील नलिका, उसमें पानी बहता रहता है और उस नलिका को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल माध्यम बन जाती है। सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अनंत है, कॉस्मिक एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है स्पिरिचुअल एनर्जी में, अनंत है, असीमित है। हम उसकी नलिका बन जाते हैं, हमारे थ्रू वो काम कर रही है और हम परम संतुष्ट। जब मनुष्य इस स्थिति में पहुंचता है तो वो जो ब्लिस, सच्चित आनंद जो कहा गया, इसको अनुभव होता है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर वो स्वयं वो हो जाता है जो स्वयं, जिसको ब्रह्म कहा गया, ब्रह्म होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है। और ऐसे व्यक्ति हुए हैं किसी भी फील्ड में। जैसे हमारे भारतीय प्रथा में राजा जनक का उदाहरण दिया जाता है। राजा होते हुए भी, सारे राज का कार्य करते हुए भी, राजकार्य में किसी को दंड भी देना पड़ता होगा, वो सबसे ज्यादा आध्यात्मिक पुरुष माने गए हैं, ब्रह्मज्ञानी माने गए हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने उनको कहा वो ब्रह्मज्ञानी है। इसी तरह पश्चिम सभ्यता में मार्कस औरेलियस, वो भी राजा थे, वो भी उनको बहुत ही स्पिरिचुअल किंग माना गया। दैट मीन्स राजा जो है वो भी राजकाज करते हुए भी स्पिरिचुअल व्यक्ति हो सकता है। मॉडर्न युग में, हमारे युग में महात्मा गांधी हुए, नेल्सन मंडेला हुए, ऐसे कई लोग हैं जो सोशल और पॉलिटिकल फील्ड में काम किए हैं, लेकिन उनका काम स्पिरिचुअल था। क्योंकि सोशल और पॉलिटिकल फील्ड में भी मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक काम किया, लेकिन उसके सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए उनका सारा काम स्पिरिचुअल था। क्योंकि उनमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट था, केवल भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए उनका सारा काम हो रहा था, त्यागमय जीवन था, और वैसा काम कोई भी कर सकता है। इसलिए जब हम स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो सामाजिक कार्य भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हम लोगों का रुझान है। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लोगों को बांधती है, यूनिफाई करती है, सबके कल्याण की बात करती है, खासतौर से जो सबसे वीकर सेक्शन सोसाइटी में है उसके लिए कल्याण की बात करती है, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी स्पिरिचुअल हो जाती है। और जो स्पिरिचुअल रास्ते में है उनको ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना चाहिए, न कि विभाजित करने वाली, घृणा फैलाने वाली या एक दूसरे से वैमनस्य करने वाली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। वो स्पिरिचुअल नहीं होगी।
तो हर एक क्षेत्र में हम स्पिरिचुअल और नॉन स्पिरिचुअल में चॉइस करने का हमें मौका मिलता है, और जितना हम कर पाएंगे उतना हमारा जीवन स्पिरिचुअल हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी और कोई बाहर, स्पिरिचुअलिटी कोई विशेष, किसी विशेष मनुष्य का अधिकार नहीं है, किसी विशेष मनुष्य, किसी विशेष धर्म वालों का, किसी विशेष जाति वालों का अधिकार नहीं है। ये हर एक मनुष्य, हर एक स्त्री पुरुष का जन्म सिद्ध अधिकार है। केवल इसको समझना है कि हमारा बर्थ राइट है, जैसे नारा दिया गया था कि स्वतंत्रता हमारा बर्थ राइट है। स्पिरिचुअल बनना हमारा बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है, और इस अधिकार को हम समझें और उसको प्रयोग करें, और सही में हम स्पिरिचुअल मार्ग में चल पाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं ये अपना आपके साथ वार्तालाप समाप्त करता हूं, और अगर आप में से कोई प्रश्न हो, कुछ ऐड करना चाहे तो मैं उसको प्रत्युत्तर देने की कोशिश करूं। धन्यवाद। किसी का कोई रिस्पांस है? ओके, ठीक है। टाइम हो गया? 2-3 मिनट है, तो कोई 50 मिनट्स है, तो थोड़ा ऐड करें हम, अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो। अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो थोड़े से पॉइंट और हम कवर कर दें, क्योंकि टाइम हमने समझा शायद 40 मिनट है, करें 10-15 मिनट और है। स्पिरिचुअल मार्ग में जाने के लिए, जिसको हम मार्ग में प्रवेश करने के लिए कुछ आवश्यक गुण बताए गए हैं। पहला गुण है विवेक। विवेक हमें जगाना है। विवेक किसमें? सही और गलत, यूजफुल नॉन यूजफुल, रियलिटी नॉन रियलिटी, ये सब जगाना है। हर एक चीज में विवेक लगाना है। देन वैराग्य। वैराग्य मतलब यह नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहन के संसार को छोड़ देना है। चीजों से अटैचमेंट, जैसे जनक का उदाहरण दिया, जनक राजा थे लेकिन उनकी संपत्ति से कोई अटैचमेंट नहीं था, उसको अटैचमेंट से हटाना है। चीजों को करना है, सबका सदुपयोग करना है जितनी चीजें हैं, लेकिन उसमें अटैचमेंट है, मोह नहीं रहना है। कभी कभी हम मान लीजिए किसी को दान देते हैं तो हमारे मन में आता है कि इतने, ये जो दान दिया है इतनी कितने दाम की थी, कितना मूल्य था, वो भावना नहीं आनी चाहिए। जो दान दिया इसके बारे में कोई दान देने की वस्तु की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से वैराग्य, विवेक, वैराग्य, और जो खट संपत्ति कहा गया है कि मन का नियंत्रण, मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है कि मन इधर उधर भागता है, उसके लिए ध्यान जरूरी हो जाता है, ध्यान की पद्धति जरूरी हो जाती है, क्योंकि एक शांत मन ही आध्यात्मिक कार्य कर सकता है, और इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है। जो भी ध्यान की पद्धति अपना रहे हैं, मन पर नियंत्रण करना है, और कार्य पर नियंत्रण। अगर मन का नियंत्रण हो जाएगा तो कार्य का नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। देन सहनशीलता, सबके प्रति सहनशीलता। दुनिया में जितने लोग हैं सबके विचार अलग हैं, मत अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग हैं। अपने धर्म के अनुसार ही सभी धर्मों का आदर करना। सभी धर्मों में एक ही सत्य बताया गया है, कोर सत्य, और इसी रिकमेंड किया था सभी धर्म की पुस्तकों को पढ़ें, केवल अपने धर्म की नहीं। उसमें देखेंगे कि सभी धर्मों में जो कोर सत्य एक ही है, और तब समझ पाएंगे कि सभी धर्म केवल अलग अलग भाषा में एक ही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए किसी दूसरे धर्म वाले के प्रति कोई घृणा, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, एकत्व की भावना होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, और विश्वास, आत्मविश्वास जरूरी है। जैसे हमने पहले कहा कि हमें वो क्षमता है, हम कोई भी काम करते हैं जो किसी ने किया है, और सब कुछ प्रेम में कार्य होना चाहिए। ऋग्वेद में आता है कि जो सृष्टि जब बनना शुरू हुई तो पहले देवता कामदेव उत्पन्न हुए। कामदेव को बाद में केवल सेक्सुअल लव से जोड़ दिया गया, वो उसका डिग्रेडेशन हुआ, लेकिन काम मीन्स प्योर लव, और कामदेव को ही सबसे बड़ा देवता माना गया। और जो इस प्रेम के मार्ग पर चलते हैं वो सबसे बड़े मनुष्य होते हैं। प्रेम मार्ग, सबसे प्रेम में मार्ग, जो सबसे प्रेम करेगा वो किसी का नुकसान, किसी का हानि नहीं करेगा। तो ये जो सहिष्णुता, टॉलरेंस और जो प्रेम है, प्रेम को कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्रेम के बिना सारे गुण व्यर्थ हैं। और अगर प्रेम आ गया, प्रेम की बात करें निस्वार्थ प्रेम, सार्वभौमिक प्रेम, अगर प्रेम है तो सारे गुण अपने आप आ जाते हैं।
तो हमें देखना है कि हमारा कौन काम प्रेम में काम हो रहा है, कौन काम में प्रेम नहीं है, वो सब देखना है। प्रेम और घृणा, ये दोनों जो भावनाएं हैं, यही प्रधान भावनाएं संसार में जिससे काम करता है। प्रेम और घृणा की मात्रा बदलती रहती है, और हम अपने हर एक विचार, हर एक काम में देखें कि प्रेम बढ़ता जाए और घृणा कम होती जाए, तो हमारा काम उतना स्पिरिचुअल होता जाएगा। प्रेम का मतलब हम सबका आदर करेंगे, बड़ों का आदर, छोटों का आदर, सबको सबके लिए अच्छा काम करेंगे, भलाई काम करेंगे, वो प्रेम का होगा। जितना हम दूसरों का नुकसान पहुंचाएंगे, हानि करेंगे, वो घृणा का काम होगा। तो प्रेम और घृणा में हमें भेद करना है, और प्रेम जो गुण है, जो सांसारिक गुण है, जो सार्वभौमिक गुण है, उसको हमें बढ़ाना है। केवल ये अवेयरनेस के द्वारा हो सकता है। इसलिए अवेयरनेस का मेडिटेशन, माइंडफुल का मेडिटेशन आध्यात्मिक पथ में बढ़ने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है और बहुत लाभकारी होता है। अवेयरनेस का मेडिटेशन के मतलब हम हमेशा 1 घंटे बैठते हैं, आधे घंटे बैठते हैं, अपनी मन की गति को देखें। मन की गति होती है, मन के कंटेंट्स को देखें, उसी को पता नहीं चित्त वृत्ति निरुद्ध कहते हैं। चित्त की वृत्तियों को देखें, और दृष्टा भाव से वृत्तियां अपने आप शांत होती जाएंगी, और मन शांत होने का गुण अपनाएगा और फिर हमेशा शांत बनेगा। तो शांत मन बहुत जरूरी है आध्यात्मिक पथ के लिए, और उसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। लेकिन मेडिटेशन सही होना चाहिए। सांस के मेडिटेशन, सांस का जो मेडिटेशन है, मनुष्य के मन को ट्रेन करता है इस अवस्था में जाने के लिए। लेकिन फाइनली अगर अवेयरनेस का मेडिटेशन करेंगे तो वो आपको रियल जो स्टेट है आध्यात्मिक लाने में बहुत हेल्प करेगा। उसमें हर एक काम को हम देखेंगे, हर एक विचार को देखेंगे दृष्टा भाव से, और फिर मन शांत और शुद्ध होना शुरू हो जाता है। और फिर 24 घंटे हम माइंडफुल मेडिटेशन रहेंगे, और वो जीवन मेडिटेटिव जीवन हो जाता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हमारा मन, हायर मन लोअर मन को देख रहा है, कोई और भावना तो नहीं उठ रही, कोई और विचार नहीं उठ रहे, वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। दैट मीन्स हमारा जब बोलते बोलते भी हमारा मेडिटेशन चल रहा है। और उस अवस्था में हमें पहुंचना, ये कोई इतना आसान नहीं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 4-6 महीने प्रैक्टिस करने से ये अवस्था आ जाती है कि आप हमेशा मेडिटेटिव अवस्था में रहते हैं, जो भी काम करते हैं उस अवस्था में। तो उस तरह की हमें अवस्था में जो सारे काम होंगे, उसमें स्पिरिचुअल टेंडेंसी होगी। भले ही कभी कभी उसमें गलतियां हो जाएंगी, लेकिन गलतियों से अवेयर हो जाएंगे, तुरंत अवेयर हो जाएंगे, और शायद आगे रिपीट नहीं करेंगे। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और मेडिटेशन अध्ययन, जो जीवन की फिलॉसफी है, राइट फिलॉसफी, उसको अध्ययन करना है। और जो राइट फिलॉसफी वही है जो जीवन के एकत्व को बताती है, जो विभाजन करती है वो राइट फिलॉसफी नहीं है। तो अध्ययन, ध्यान और उसके अनुसार सेवा करना, ये तीनों काम जो चलेंगे तो आपका जीवन पूरा आध्यात्मिक हो जाएगा, स्पिरिचुअल हो जाएगा, और हमारे जो जीवन का लक्ष्य है मनुष्य को परिपूर्ण बनाने में, उसका बहुत ज़्यादा योगदान है। परिपूर्ण मनुष्य वो है जिसके सभी प्रिंसिपल परिपूर्ण परफेक्ट हो गए हैं, और यही लक्ष्य रखा गया इस मनवंतर में। मनुष्य को लक्ष्य रखा गया जिसके लिए उसके बार बार जन्म लेना पड़ता है। उस जन्म की नंबर को हम कम कर सकते हैं अपने प्रयास से, और उस से जल्दी पहुंच सकते हैं। न बट उसमें भी विचार ये नहीं होना चाहिए कि जल्दी पहुंचकर हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। विचार ये होना चाहिए कि हमें जो शक्ति आएगी उससे समाज का हम क्या कल्याण कर पाएंगे। और इसीलिए जो सबसे बड़ा त्याग, मोक्ष का त्याग बताया गया है स्पिरिचुअल लाइफ में, उस स्टेज में। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है, जब उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त किया, तो निर्वाण को त्याग दिया, क्योंकि निर्वाण में जाने से वो पूरी ब्राह्मिक एनर्जी का एक इंटीग्रल हिस्सा बन जाते हैं और उसके साथ काम करते हैं। वो इंडिविजुअल कम्युनिटी, इंडिविजुअल व्यक्ति का हेल्प नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे लोग निर्वाण को त्यागते हैं और अपने सूक्ष्म शरीर को रोकते हैं इसी पृथ्वी पर, और उसके माध्यम से कम्युनिटी का, मानवता का उचित मानसिक संदेश भेज करके वो हेल्प करते रहते हैं। ये उनका बहुत बड़ा त्याग होता है। और इस त्याग की ये इसलिए उस स्पिरिचुअल लेवल पर बुद्ध को सबसे ऊपर माना गया। इनफैक्ट सभी अवतारों से उनको ऊपर कहा गया, ब्लॉट्सकी ने कहा, अपने महान त्याग के कारण। और वो स्टेज हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट होती है। जो बुराइयां हैं, एवरेज मनुष्य में तमाम तरह की बुराइयां हैं। एक परनिंदा और चुगली की बुराई बहुत ज़्यादा है समाज में, उससे हमें बचना है। हर एक नेगेटिव चीज़ से बचना है, खासतौर से मानसिक चीज़ से। जो मन की, सोच की और भावना की जो एनर्जी होती है, चाहे खराब या अच्छी, उसका परिणाम कई गुना होता है भौतिक रूप के। अगर भौतिक रूप से किसी को चोट पहुंचाते हैं तो उससे तो थोड़ा सा उसको दर्द होगा जहां हम उसको चोट पहुंचाएंगे,
लेकिन मानसिक विचार से अगर हम किसी चोट पहुंचाएंगे उसका काम दूरगामी होता है और वो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी कई गुना पड़ता है। और इसलिए मानसिक विचार और हमारी भावनाओं को हमेशा हमें देखना है, वॉच करना है कि कोई खराब उसमें प्रभाव ना आने पाए किसी के ऊपर, और तब हम स्पिरिचुअल पाथ में साथ पढ़ेंगे। और मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी पॉइंट आपके सामने शेयर किए और इससे स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ के जो भेद है या जो विवाद है उसको हमें समझने में इसको सहायता मिलेगी और हम अपना स्पिरिचुअल लाइफ इस तरह से आगे बढ़ाएंगे जो हमारे लिए और पूरे समाज के लिए कल्याणकारी होगा। धन्यवाद। बहुत सारे साधक मित्र खासकर जो दूसरी परंपराओं से आते हैं तो बहुत बार लोगों की साधकों की दुविधा होती है कि मुझे किस गुरु को या किस परंपरा को परस्यू करना है ना। जब पिरामिड सोसाइटी से या थियोसॉफिकल सोसाइटी से कहीं से जुड़ रहे हैं वहां पे कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं, लेकिन फिर भी ये दुविधा बनी रहती है कि मैं उस गुरु के साथ रहूं कि मैं इस गुरु के साथ रहूं। तो ये दुविधा बहुत लोग मुझसे पूछते ही रहते हैं। तो इस पे थियोसॉफी का पर्सपेक्टिव या आपका पर्सपेक्टिव? धन्यवाद डॉक्टर रंजन। इनफैक्ट गुरु थियोसॉफी में कुछ विचार बड़े ही सटाप और कड़े प्रतीत होते हैं, शुरू में अच्छे नहीं लगते। थियोसॉफी कहती कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का गुरु नहीं हो सकता, कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का गुरु हो ही नहीं सकता। और गुरु आपको ऐसे खोजने से संसार में नहीं मिलेगा, आपको एक पात्रता अवस्था में पहुंचना पड़ेगा, तब जो रियल गुरु हैं, जो जीवन मुक्त ऋषि हैं, उनमें से कोई आपको कांटेक्ट करेगा। वो खुद कहा है आपको मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं सबको वॉच कर रहा हूँ, केवल आपको पात्र बनना है। पात्रता इसी मार्ग से, वो पात्र बन जाएंगे तो गुरु स्वयं आपको कांटेक्ट करेंगे। जब कृष्णमूर्ति भी गुरु में विश्वास, वो कहते मैं गुरु नहीं हूँ, मैं केवल एक आपसे शेयर करता हूँ नॉलेज। और इसीलिए थियोसॉफी में कोई गुरु नहीं है, कोई खासतौर से कपड़ा पहने हुए जिसका प्रणाम करें। सभी को कहा जाए सभी साधक हैं, सभी स्टूडेंट हैं। केवल थोड़ा सा जिसको ज़्यादा पढ़ लिया ज्ञान है वो दूसरे को अपने जो कम पढ़ा उसको बता रहा है। तो सभी छात्र हैं, सभी स्टूडेंट हैं। थियोसॉफी का ये मत है कोई किसी का गुरु नहीं होता। गुरु आपके अंदर है, आपकी जो उच्च चेतना है वो आपका गुरु है। जब राइट फिलॉसफी से उच्च चेतना जगती है तो आपको मार्गदर्शन करती रहती है। आपकी अंतः चेतना की आवाज़ हमेशा आ रही है, वही अंतः चेतना की आवाज़ आपका गुरु है। लेकिन उसका लेवल अलग अलग होता है। जैसे जैसे हम इस पढ़ते हैं, अध्ययन ध्यान सेवा करते हैं, अंतः चेतना की प्रगटीकरण मैनिफेस्टेशन अधिक से अधिक होता जाता है, वही अपना गुरु है। और इसलिए कहा गया कि हमेशा कोई काम विवेक लगाने के पहले अच्छा या बुरा है, अपनी अंतः चेतना की आवाज़ को सुनिए। कभी कभी हम निर्णय नहीं कर पाते, ये करें या वह करें, कहा जाए अंतः चेतना की आवाज़ सुनिए, वो गाइड कर रही है। केवल हम उसको सुनते नहीं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। पहले वो गाइड करेगी, मत करिए। जब वो सुनेंगे तब वो अच्छे निर्देश में आएगी, वही इंट्यूशन हो जाता है, प्रज्ञा हो जाती है, वही हमारा गुरु हो जाता है। जब किसी ने पूछा कृष्णमूर्ति से आप गुरु में क्यों नहीं विश्वास करते हैं, कहते हैं गुरु कौन होता है? गुरु ऐसा कुछ नहीं है जो आपको मोक्ष दिलाएगा, आपको स्वयं कर देगा, प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। गुरु उस तरह से है जैसे चौराहे पर जो सांसारिक गुरु है उस तरह से है। चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिस है, वो आपको रास्ता बताता है, मुझे वहाँ जाना है, एक रास्ता बता दिया, लेकिन रास्ता आपको चलना। इनफैक्ट गौतम बुद्ध ने भी अपने को गुरु कहलाना मना कर दिया, बाद में लोग गुरु मान लेते हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं रास्ता दिखाता हूँ। इसके कहानी में एक रोचक कहानी आती है गौतम बुद्ध की अगेन। वो श्रावस्ती में थे कई वर्ष तक और लोग उनके प्रवचन करते थे। एक मिनट, एक बार जब वो प्रवचन हो गया तो एक व्यक्ति उनके पास गया और पूछा कि महात्मा आप इतनी अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि प्रभाव कुछ ही लोगों पर पड़ रहा है, कुछ लोगों पर नहीं पड़ रहा है, और कुछ लोगों को तो उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, ये कैसे हो रहा है?
आपका प्रभाव सब पर एक ही जैसा पड़ना चाहिए। तो गौतम बुद्ध थोड़ा सा स्टोरी बना के समझाते थे, सीधा नहीं कहते थे। तो उन्हें उससे पूछा उन्होंने कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो उन्होंने कहा मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। तो गौतम बुद्ध ने कहा ऐसा नहीं लगता मुझे, आपके एक्सेंट से लगता है आप कहीं और के हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं बिहार का हूँ। कहाँ के? राजगीर के। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे कई जनरेशन यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ व्यापार कर रहे हैं, मैं यहीं बस गया हूँ। तब बुद्ध उनसे पूछते हैं कि आप कभी अपने पैतृक गाँव राजगीर जाते हो? तो उसने कहा जाता हूँ। कैसे जाते हो? तो कहाँ वहाँ से जाते हैं गोंडा और गोरखपुर और देवरिया होते हुए छपरा होते हुए पहुँच जाते हैं, पटना होते पहुँच जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं उनसे पूछे क्या एक तीसरा व्यक्ति जो कभी नहीं गया है, अगर वो राजगीर जाना चाहता है तो उसको तुम बता पाओगे सीधा रास्ता, ठीक रास्ता? कहते हैं हाँ बता देंगे। तो कहते हैं ठीक है, तुम्हारे रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर वो चलना शुरू किया तो क्या तुम श्योर हो पहुंच जाएगा वहां पर राजगीर पर? तब वो आदमी रुकता है, कहता है ये हम कैसे कर सकते हैं, अगर वो सही रास्ते पर जाएगा तो पहुंचेगा। तो अब बुद्ध कहते हैं वही मैं कह रहा हूँ, मैं जो रास्ता बता रहा हूँ अगर उस रास्ते पर चल रहा है वो बढ़ रहा है, जो नहीं चल पा रहे वो नहीं बढ़ेंगे, मैं केवल रास्ता बता रहा हूँ। तो गुरु केवल रास्ता बताता है। ये हमारे मास्टर को, जब ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मास्टर जीवन मुक्त ऋषि हैं, जब इनसे किसी ने पूछा आप क्यों नहीं सबको ठीक कर देते, क्यों लोगों को ठीक नहीं हो जाते, आपके सारे गुण हैं, आप क्यों नहीं सब गुण सब लेते? कहते फिर फल किसको मिलेगा? हमको मिलेगा, आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। कहते प्रयत्न आपको करना है, आपको प्रयत्न से उस अवस्था में पहुंचना है, तभी आपको फल मिलेगा, अदरवाइज फल तो मिलेगा। इसलिए हम नहीं करेंगे। हमारा रूल है हम मनुष्य की विल को डोमिनेट नहीं करेंगे। मनुष्य की जितना विल है वो करेगा, केवल हम बताएंगे रास्ता ये है, रास्ते पर चलने का काम आपका है जितना हम बढ़े। तो थियोसॉफी पारंपरिक गुरु की कल्पना को, धारणा को टोटली नकारती है। कृष्णमूर्ति नकारते हैं, बुद्ध नकारते हैं और मास्टर भी कहते हैं कि गुरु आपको स्वयं कॉन्ट्रैक्ट करेगा। रियल गुरु दीक्षा देने का समय आता है, लेकिन नज़र आपके ऊपर है, हम सबके ऊपर है जितने आध्यात्मिक मार्ग में हैं। कोई जरूर नहीं आप थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर हों, वो कहते हैं मेरी नज़र सबके ऊपर है और हम जो पात्र हो जाता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये था गुरु का बारे में। और कोई विचार? देखिए प्रश्न पूछने चाहिए और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं परिप्रश्न इन माइंड। प्रश्न पूछने से न केवल प्रश्नकर्ता का फायदा होता है, जो उत्तर देता है उसका भी फायदा होता है। तो प्रश्न जरूर पूछना चाहिए, लेकिन अनावश्यक प्रश्न नहीं, सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न। तो इन शब्दों के साथ पुनः आपको धन्यवाद देता हूं, आपने अपने बीच मुझे बुला करके अवसर दिया आपके साथ विचार शेयर करने का। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर शब्दों ने आपने जो भी इतनी देर बोला है, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। पितामह के जो 18 सूत्र हैं, अगर आपने ध्यान जगत पढ़ी हो या कभी पितामह के 18 सूत्रों के बारे में पढ़ा हो तो आप उनको एक बार फिर ध्यान से पढ़िए कि जो जो संदेश सर ने दिया है वो सारे सूत्र 18 सूत्रों में आते हैं। गुरु की तरह रहो, चेले की तरह नहीं। तो सर ने भी यही बोला है, निस्वार्थ भावना और गुरु बनना, और आपके ऊपर हर पल नजर है उस शक्ति की, तो गुरु स्वयं प्रकट होगा। तो हमारे PSSM में पितामह यही कहते थे कि आशीर्वाद मांगना नहीं है, आपके अंदर के जो गुण है उनको निखारना है, वही आशीर्वाद है। तो मैं सर बहुत बहुत गहरे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो शब्दों को यहाँ पर बताया, उन शब्दों में जिस नियमों को लेकर, जिन शब्दों को, जिन सूत्रों को लेकर ये शिविर, ध्यान शिविर हर जगह होते हैं, वो सब इसी में आ गए। तो आप ये समझिए कि आप जिस जगह पर हैं वो किसी धर्म विशेष से नहीं है, उन गुणों से भरा हुआ है जिसको लेकर मानव मात्र को, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ना है। तो इस बात का अपने पीठ पर बहुत बड़ा धन्यवाद दीजिए कि हम बहुत सही जगह पर है, हम बहुत सही मार्ग पर चल रहे हैं और हमें डिवाइन मार्गदर्शन मिल रहा है। तो इस बात को ये भी मान के चलिए कि जो जो यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं वो पिछले कई जन्मों से ध्यान करके आए हैं, इसलिए अपने आप को बहुत सारा धन्यवाद देंगे। थैंक यू सर।
बहुत अच्छा लगा आपकी जैसी आत्मा के साथ पास खड़े होना और इन शब्दों को सुनना। मैं सम्मान के लिए अरुण सर और एकता जी को बुलाना चाहूंगी कि इस दिव्य आत्मा का सम्मान करें। नहीं, मेरा मोबाइल वो पीछे पड़ा है। ये सम्मान एक अहंकार नहीं है और कोई बहुत सम्मान दिल से किया जाता है। उस व्यक्ति का सम्मान करना जिसने अपने अंदर वो दिव्य गुण भर लिए हैं, इसीलिए स्टेज पर सबका सम्मान किया जाता है।